की मीटिंग जो होगी सबसे पहले थोड़ा सा परिचय पे बात करूंगी क्योंकि कुछ नए लोग हो सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे क्लोजिंग के बारे में, और क्लोजिंग के टिप्स के साथ साथ में हम उस चीजों को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इस बिजनेस में और अच्छा कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं बोलूंगी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मैम हम तो अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं है, इससे ज्यादा देखिए कि आपके अंदर ग्रोथ है कि नहीं, आपकी बिजनेस की नॉलेज इंप्रूव हुई कि नहीं, आपकी स्किल इंप्रूव हुई कि नहीं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उस सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो नाम मधुसूदन है, अभी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्टूडेंट हूँ, कोलकाता से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी बेसिकली रिसर्च कर रही हूँ मैं। और जब मैं सेकेंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में थी, उस टाइम पे ये बिजनेस में सीरियसली करना स्टार्ट की थी। और करते करते अभी लगभग 6 साल से ज्यादा हो चुका है, और 6 साल के अंदर में मैंने पढ़ाई के साथ बिजनेस करते हुए भी एम्प्लॉयड की पोजीशन पे हूँ। और अगर मंथली इनकम की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर का चेक रहता है। ये सब चीजें बताने का बस ये बस हमारा मकसद होता है कि ताकि आप ये देख सके कि हाँ पैसे भी आते हैं, ग्रोथ भी है, लोग पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं और अच्छे खासे लोग भी कर रहे हैं। तो ये बस बताने का मतलब रहता है। तो चलिए आज की मीटिंग में हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली क्लोजिंग पे हम लोग फोकस करेंगे, और पूरे 1 घंटे के अंदर में मैं इसको खत्म कर दूंगी। तो बिना बात को इधर उधर घुमाए फिराए हम आते हैं सीधे आज के टॉपिक पे। लेकिन इस टॉपिक को दिखाने से पहले मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी, और वो वीडियो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं। लेकिन आप लोगों ने उस चीज को किस तरीके से देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और उस चीज से हम कुछ चीजें यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं आप सभी के साथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ। यस। ये देख पा रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है कि मान लो और ठान लो तो 4 दिन में बहुत कुछ संभव है, वो इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है। अंतिम 4 दिन हमारे पास है, 28, 29, 30 और 31। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम 28 तो चला गया, पर मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ 28 अभी बाकी है। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कई बार 28 तारीख का भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अगर हम रात के 11 बजे तक बात करते हैं तो अगर 9 बजे मीटिंग खत्म होती है तो 2 घंटे अभी भी है। मतलब 2 घंटे में कम से कम 4 प्रोस्पेक्टिंग तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और मेरे पास जितने ज्यादा ज्वाइनिंग्स जो आती है ना, जो मैं फॉर्म फिट करती हूँ, वो ज्यादातर मैं रात को ही करती हूँ। तो मुझे लगता है कि रात का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि पार्ट टाइम का बिजनेस है, और पार्ट टाइम के का बिजनेस जो होता है नॉर्मली शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक किया जाता है, या रात के 11 बजे तक किया जाता है। तो ये टाइम अभी भी हमारे पास 2-3 घंटे हैं, मीटिंग के बाद भी 8 से 9 बजे के बाद की बात कर रही हूँ। तो देखिए कैसे इस वीडियो में दिखाया गया कि एक छोटा सा, एक जो बड़ा सा रूम था और कचरा रखने वाला रूम था, बेसिकली जो वेस्टेड सामान थे या जिसका भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उस सामान को रखने वाले प्लेस को कैसे 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी, 4 फरवरी तो बन के तैयार था। तो मैं 4 दिन नहीं मानती, मैं तो 3 दिन मान रही हूँ। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, अगर मतलब कि आज का दिन आप नहीं भी माने तो कल का दिन अगर हम काउंट करें, 29, 30, 31, 3 दिन हमारे पास है, और 3 दिन में आप अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फर्स्टली आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे,
खुद पे, अपनी टीम पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करते तो भी नहीं चलेगा, और कई बार हम टीम के भरोसे बैठे रहते हैं, खुद पे काम नहीं करते तो भी नहीं चलेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, साथ साथ आपकी टीम में भी ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमेशा ये बात बोलते हैं, यार मुझे तो टीम खराब मिल गई, अरे यार मेरी टीम में दम नहीं, यार मेरे टीम में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ, टीम किसने बनाई है? अगर आपकी टीम है यानी कि टीम आपने बनाई है, और अगर आपने टीम बनाई है और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप खुद के काम की बुराई कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के आप खुद की बुराई कर रहे हैं, और खुद की बुराई कौन करता है भाई? कोई नहीं करता। तो अपनी टीम पे भरोसा रखिए, अपनी टीम को प्राउडली बोलिए मेरी टीम है, और ये वही टीम है जिस टीम के भरोसे मैं डायमंड जाऊंगा। वही वही टीम है जिसके भरोसे मैं रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड जाऊंगा। ये मेरी वो खूबसूरत टीम है। तो टीम पे भी भरोसा रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खुद पे। तो मैं बस आप सभी को सबसे इनिशियल लेवल पे यही कहना चाहती हूँ कि आज और अभी ये भरोसा कीजिए कि 3 दिन में भी कुछ किया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है। एंड समथिंग इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना हो इससे बेटर हो कि हम कुछ तो करें, कुछ तो ग्रोथ में रहे, या बिजनेस को थोड़ा तो बढ़ाएं। और उस चीज पे आज पूरा का पूरा हम फोकस करने वाले, उन सभी चीजों पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे पीपीटी पे चलते हैं और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उस प्रैक्टिकल बातों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, और ये 3 दिन अगर आपने कर लिया, तो आप चाहें तो नीचे से एकदम डेप्थ से आप 10,000, 20,000, 40,000 की क्लोजिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस पोजीशन पे है अभी। अगर आप हाइटर लेवल है तो नीचे से 10,000 की क्लोजिंग कर लिए, बहुत ही बेहतरीन। कोई रॉयल्टी है तो नीचे से 20,000 की क्लोजिंग कर सकते हैं। कोई उससे बड़े लेवल पे है तो नीचे से 40,000 की क्लोजिंग कर सकते हैं। इस कंप्लीटली डिपेंड कि आपकी पोजीशन कितनी कैसी है, आपकी टीम का साइज कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आपके साथ पीपीटी शेयर करते हैं और उन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अभी 3 दिन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करती हूँ, तब तक मैं आप सभी का फिर से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग के बारे में, कि बिजनेस की क्लोजिंग ये लास्ट 3 दिन में हम क्या क्या ऐसा चीज अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो सबसे पहला चीज कि अपने जो टारगेट है उसको सबसे पहले मॉडिफाई कर लीजिए। आप बोलेंगे ये क्या कर रही है ये लड़की, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। ऐसा कभी कभी क्या होता है, ये सबके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग 1 तारीख से लेके, किसी भी मंथ की जब स्टार्ट होती है तो हम काउंसलिंग करते हैं अपने 1 तारीख से लेके, या 1, 2, 5 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, अपनी टीम को लेके बैठते हैं, टीम के साथ में बैठते हैं, और 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 5 कोई भी महीना ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं मार्च की बात कर रही हूँ, तो 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक आपने अपना कोई ना कोई टारगेट सेट किया होगा कि मुझे ये वाला टारगेट अचीव करना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं डेप्थ का एग्जांपल एक लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं पर्सनल लेवल पे अपना एक एग्जांपल लेके उसके जरिए मैं सारी की सारी बात आपको बताना चाहती हूँ। कंप्लीटली ये प्रैक्टिकल बात है, अगर इस बात को आपने थोड़ा सा सीरियसली समझ के इस पे काम कर लिया तो आप बहुत बेहतर लेवल पे काम कर सकते हैं। अब देखिए बात क्या है कि मान लीजिए मेरा कोई ना कोई डेप्थ होगा, तो मैं अगर 2 टीम पे काम कर रही हूँ मान लीजिए, तो ये 2 टीम पे मेरी काम चल रही है। इन दोनों टीम में से मान लीजिए मैं एक कोई डेप्थ को पकड़ती हूँ, मान लीजिए ये वाली डेप्थ को मैं पकड़ रही हूँ, ठीक है। मेरी 2 टीम होगी, 2 टीम में से एक टीम को मैं पकड़ती हूँ। जब भी मैं अपनी टीम को ड्रॉ करती हूँ ना, तो मैं लगभग इक्वल बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन अभी यही है कि मेरे दोनों टीम सेम सेम चलती है। कोई ए बी का बात खत्म हो जाता है, जैसे आप पढ़ के अब जाते हैं तो कोई आपकी ए टीम बी टीम नहीं रह जाती, दोनों टीम सेम हो जाती है, क्योंकि 5, 5, 10, 10, 22, 22, 48, 48, 1 करोड़ 1 करोड़ ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए किसी एक टीम में मैंने डेप्थ की क्लोजिंग का टारगेट मैंने लिया कि मुझे 70,000 की क्लोजिंग करनी है पीवी की। ओके। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ना कोई यहाँ पे हमारे लीडर होंगे जिसके लेके हम प्लानिंग कर रहे होंगे डेप्थ में, और उनकी भी मान लीजिए 2 टीम चल रही है। आप चाहे तो मल्टी टीम पे भी काम कर सकते हैं, पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल के लिए आप सभी को दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये 2 टीम चल रही है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरीके से 70,000 की क्लोजिंग करनी है। तो एक काम करते हैं, एक साइड में 35,000 की क्लोजिंग करते हैं, दूसरे साइड में 30,000 की क्लोजिंग करते हैं, और सेल्फ आईडी पे जो हमारा डायमंड क्लब होता है हम उसको मेंटेन करेंगे, और 5,000 पे भी हम रखेंगे। कितना हो गया? 35, 30, 65 और 5, 70, 70,000 की क्लोजिंग ऐसे टोटल हो जाएगी। ये हमने कब डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया 1 तारीख को।
हमने 1 मार्च को डिसाइड कर लिया और इस तरीके से हमने प्लानिंग कर ली। फिर इस प्लानिंग के साथ में हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने प्लान दिखाना स्टार्ट किया, 6 बेसिक फॉलो करना स्टार्ट किया, 8 कोर स्टेप स्टार्ट किया, सब कुछ मैंने स्टार्ट किया और सब कुछ करके हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं या जो वो लीडर है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, और ये काम करते-करते धीरे-धीरे बिज़नेस में धीरे-धीरे इंक्रीज होता गया उस तरीके से। पर कभी-कभी क्या होता है ना बिज़नेस में आप जो प्लान करते हैं ऑलवेज ऐसा नहीं कि सेम वैसा वर्क हो जाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला टारगेट हमारा अचीव नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है? मान लीजिए कि 20 तारीख तक हमारा जो क्लोजिंग हुआ, वो हमारा क्लोजिंग हुआ मान लीजिए 30,000 का। 30,000 का क्लोजिंग हमारा 20 तारीख तक हो गया। अब हम क्या सोच रहे हैं कि 20 तारीख तक हमारा 30,000 की क्लोजिंग हुई है और हमारे पास बस 10 दिन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास 10 दिन है तो क्या 70,000 अचीव करना पॉसिबल है? अगर है तो हम उस पे काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमें ये लगता है कि नहीं यार 70,000 का क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएँ? क्या हम अपने आप को नेगेटिव कर लें? क्या अपने मनोबल को छोटा कर लें? क्या हम ये सोच के बैठ जाएँ कि जितना होगा देखा जाएगा, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो टारगेट अचीव हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैडम जो सोचे थे वो हो नहीं रहा है, अब देखते हैं अगले महीने करेंगे। पर ऐसा नहीं सोचना है, बिज़नेस है। आपको हमेशा अपना हर एक दिन क्लोजिंग करना है और आपको हमेशा कैसे बेहतर हो सके, कैसे ज़्यादा अच्छा टर्नओवर हो सके, उसके बारे में सोचना है। तो हमें देखा कि नहीं यार 70,000 की क्लोजिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम 50,000 की क्लोजिंग करेंगे। तो तुरंत हमने अपने प्लान को मॉडिफाई किया कि ठीक है 30,000 की क्लोजिंग ऑलरेडी हो गई है, हम और 20,000 की क्लोजिंग करेंगे। तो अपना जो प्लान था 1 तारीख को, वो नहीं हो पा रहा है, तो चलो हम दूसरा करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे कि हम इधर से 25,000 की क्लोजिंग करेंगे, इधर से 20,000 की क्लोजिंग करेंगे और इधर से हम 5,000 पीवी की क्लोजिंग करेंगे और सब मिला के अपना 25, 20, 45 और 5 50,000 की क्लोजिंग हम करेंगे। ये होता है इम्पोर्टेंट डिसीजन और इस डिसीजन को लेके अगर हम काम करेंगे तो हमारा 50,000 का जो टारगेट है वो आराम से अचीव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि मॉडिफाई योर टारगेट। जब हम एक टारगेट लेते हैं और उस टारगेट पे मान लीजिए हमने काम करना स्टार्ट किया पर बिज़नेस है, कुछ भी हो सकता है, वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो रहा है, तो फट से 20-25 तारीख तक अपना टारगेट को मॉडिफाई कीजिए और मॉडिफाई करके सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमने टारगेट लिया था 1.15 का, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम 80,000 का क्लोजिंग करेंगे या 90,000 की क्लोजिंग करेंगे। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने स्लैब के अनुसार से क्लोजिंग करते हैं, पर ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आरसीएम में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। कभी भी स्लैब के अनुसार से अपना टारगेट मत बनाइए, हमेशा अपने बिज़नेस के ग्रोथ के अनुसार से अपनी टारगेट बनाइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आरसीएम बिज़नेस में मुझे सीखने में समय लगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि जितने भी अपनी टीम के लोग हैं वो ये गलती ना करें। कब क्या होगा पता है? कुछ लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है 70,000 का क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो चलो 40,000 की क्लोजिंग करते हैं। लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन होगा। हम यहाँ पे 40,000 की नहीं, हम 50,000 की क्लोजिंग करेंगे। 40,000 माइंड में क्यों आता है? क्योंकि हमारे दिमाग में स्लैब की बात आती है। लेकिन हमें स्लैब की नहीं, हमें ग्रोथ की बात करनी है और हमें अपना टारगेट इस तरीके से सर्च करना है। कई बार लोग अपना 70,000 का बिज़नेस का क्लोजिंग करने के बाद सोचते हैं कि अब 1.15 की क्लोजिंग करेंगे। ये सबसे गलत डिसीजन होता है। 70,000 की क्लोजिंग आपने की, अब आपका टारगेट होना चाहिए कैसे मैं 1 लाख का क्लोजिंग करूँ, कैसे 90,000 का क्लोजिंग करूँ और तब जाके उसको ग्रोथ में लाके 1,15,000 की क्लोजिंग करनी होती है। अदरवाइज़ ये जो होता है ना 70,000 से सीधे 1.15 का करने का सोच जो रहता है, इस चीज़ में लोग अपना ग्रोथ ही नहीं कर पाते या ताकत लगा के 1.15 तो कर देते हैं, लेकिन फिर बिज़नेस नीचे गिर के 80,000 60,000 पे आ जाता है। क्योंकि आपने 2-3 महीने की ताकत एक बार में लगा दी, 1.15 तो हो गया, पर अगले महीने उस सब चीज़ों को सँभालने में आपको समय लग गया और आपका बिज़नेस नीचे 60,000 70,000 पे आ गया। तो कभी भी स्लैब को लेके अपना प्लानिंग ना करें, हमेशा ग्रोथ को लेके प्लानिंग करें। आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपका बिज़नेस बढ़ना चाहिए। स्लैब की प्लानिंग हम बाद में करेंगे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट मेरा आप सभी से ये है कि आपने मार्च में पहले से 5वाँ तारीख तक जो भी आपने टारगेट लिया था, वो टारगेट मान लीजिए आपका अचीव हो रहा है, तो बहुत-बहुत बधाई, उसके लिए आप ताकत लगाइए, जोर लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 30,000 की क्लोजिंग हो चुकी है, मेरा टारगेट 40,000 का था और मुझे फट से करना है, तो आप कीजिए, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये भी बताऊँगी कि लास्ट के टाइम पे क्या-क्या पॉइंट पे काम करके आप बहुत अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट भी बाद में अभी कवर होने वाला है। लेकिन किसी का मान लीजिए बाय चांस आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो फटाफट अपना टारगेट को मॉडिफाई कीजिए कि ठीक है 70,000 नहीं हुआ, अभी 50,000 करूँगा। ठीक है 20,000 नहीं हुआ, अभी 15,000 करूँगा। ठीक है 10,000 का नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 8,000 का क्लोजिंग करूँगा। और स्लैब के अनुसार से ये जो बाउंड्री हमने फिट कर रखी है ना स्लैब उसको तोड़ना है। तो हमको ग्रोथ करना है। हमको अपने इनकम में ग्रोथ चाहिए, टर्नओवर में ग्रोथ चाहिए, अपनी टोटल बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, अपने नेटवर्क में ग्रोथ चाहिए, अपने नंबर ऑफ पीपल में ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ पे फोकस करना है। ये स्लैब की बातें पुरानी है, ये अब इस सब बातों पे डिस्कशन नहीं करना है हमें, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? कितने लोग हैं जो फटाफट इस पे काम करेंगे? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में फटाफट यस लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को ये बातें समझ में आई और वो फटाफट इस चीज़ों को तुरंत इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चैट बॉक्स में आप यस लिखिए। अभी 3 दिन हैं, फटाफट इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, राइट?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, आपने मॉडिफाई कर लिया अपने टारगेट को। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें स्टार्ट क्लोजिंग फ्रॉम डेप्थ। कई बार हम ऊपर से क्लोजिंग करने की सोचते हैं, ये सबसे गलत तरीका होता है। हमेशा अपना जो क्लोजिंग है, वो नीचे से करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, पर मैं फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ। आपके डेप्थ में जो भी अभी बिज़नेस है, मान लीजिए 2000 का बिज़नेस मान लीजिए है। मैं एकदम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ताकि वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाए। मान लीजिए कि आपका 2000 पीवी का भी बिज़नेस है और आप सोच रहे हैं कि मुझे क्लोजिंग करनी है इसकी 5000 की। तो आप सबसे पहले ये वाला क्लोजिंग कर दीजिए 5000 पीवी का। सबसे पहला फ़ोकस आपका ये वाली क्लोजिंग पे होना चाहिए और ये वाली क्लोजिंग से कम 3 दिन पहले हो जानी चाहिए। मतलब कि 28 तारीख तक आपकी ये क्लोजिंग हो जानी चाहिए थी। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अभी तक तो मेरा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। आप अभी इनिशियली इस चीज़ को समझ रहे हैं तो 29 तक कीजिए, 30 तक कीजिए। ये क्यों बोल रही हूँ? वो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी डेप्थ की क्लोजिंग कर देते हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो ऊपर वाले जितने भी लोग हैं आपके, ये सभी लोगों को मौका मिल जाता है अपनी-अपनी प्लानिंग करने का और सब अपने-अपने बिज़नेस की क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय चांस अगर आप ये क्लोजिंग पहले नहीं करते हैं और मान लीजिए आपने 31 मार्च को साढ़े 11 बजे आप क्लोजिंग कर रहे हैं, इसको 2000 से 5000 कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को आपने तो मौका ही नहीं दिया कि वो लोग अपनी-अपनी क्लोजिंग अच्छे से कर सकें या अपना-अपना बिज़नेस बढ़ा सकें। तो ये बेसिकली आपने अपना नुकसान खुद से कर लिया। और ये गलती हम सभी लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन से आपका माइंड में ये आ जाता है कि नहीं मुझे अपना डेब्ट का क्लोजिंग कम से कम 3 दिन या 4 दिन पहले करना है, तो उस टाइम आपका बिज़नेस में ग्रोथ होता है। मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने डिसीज़न लिया है कि मुझे अपनी डेब्ट की क्लोजिंग 20,000 की करनी है, मैं 20,000 की क्लोजिंग 2-3 दिन पहले कर देती हूँ। और उसके बाद से मैं ऊपर के जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, उन सभी को उसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ कि भैया देखो आपका इस तरीके से बिज़नेस हो गया है एंड आप अपनी क्लोजिंग फटाफट करो। और मेरे पास उसको फ़ॉलो अप करने के लिए, उसको टिप्स देने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा 3 दिन है और ये पूरा 3 दिन में मैं सभी को सपोर्ट करके मैं उनका क्लोजिंग अच्छे से करवाऊँगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक ताकत भी आ जाती है ना, जब एज़ ए अपलाइन आप जो भी टीम सँभाल रहे हैं, अपनी दोनों टीम सँभाल रहे हैं, अपनी एक टीम सँभाल रहे हैं, जो भी आप टीम सँभाल रहे हैं, उस टीम में अगर आपने बिज़नेस नीचे से पुश कर दिया, थोड़ा नीचे से धक्का दे दिया, तो सब लोगों को रियलाइज़ हो जाता है यार बिज़नेस तो हुआ है, मतलब काम तो चल रहा है, मतलब चीज़ें तो अच्छा हो रहा है, बस मेरे में कमी है, अगर मैंने उस कमी को पूरा कर लिया तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट? तो सब लोग अपनी-अपनी ताकत लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने वो क्लोजिंग ठीक नहीं किया, तो सब लोगों के मन में शंका रहती है यार बिज़नेस नहीं हो रहा है, अगर मेरे अपलाइन से नहीं हो रहा है तो मेरे से क्या होगा? अगर मेरा लीडर ही बिज़नेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या करूँगा? तो उनके मन में वो जो शंका होती है ना, वो जो डाउट होता है, वो जो खुद पे और कंपनी पे या टीम पे भरोसा नहीं होता है, आप उसको और ज़्यादा बल दे देते हैं और वो बल उनको घर पे बैठने के लिए मजबूर कर देता है। वो फिर अपना कुछ भी प्रयास तक नहीं करता, कुछ कोशिश नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, घर से बाहर नहीं निकलता, प्लान नहीं दिखाता और आपका साथ-साथ उनका तो नुकसान हो ही रहा है। पर सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है और धीरे-धीरे वो पूरा स्थिर हो जाता है, परचेज़िंग तक नहीं करता है और धीरे-धीरे उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। फिर आप भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं और इस तरीके से पूरे की पूरे टीम का सत्यानाश हो जाता है। तो ये सब गलती करने से बचें। आप डेप्थ की क्लोजिंग करें, डेप्थ को बढ़ाएँ, इससे पूरी टीम में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि बिज़नेस तो बढ़ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी गलती है। तो इस तरीके से आपको सोचना ही पड़ेगा और इस तरीके से सोच के करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आप अपनी क्लोजिंग को डेप्थ से करें और जितनी जल्दी हो सके करें। बहुत सारे लोग होंगे कि वो अभी ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, खुद को दोष मत दीजिए। मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि ये सारा चीज़ें करना चाहिए और आप धीरे-धीरे सीखने का प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए। देखिए, हम सभी को पता है एग्ज़ाम में 100 मार्क्स लाना होता है, पर हम कभी उस चीज़ को अचीव तुरंत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 60 पे थे और खुद को बढ़ाते-बढ़ाते 70 पे लाते हैं, 80 पे लाते हैं, 85 पे लाते हैं, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ और ये बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ है ना, तो उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए। पहले आप क्लोजिंग 31 तारीख को साढ़े 11 बजे करते थे। अब आप क्लोजिंग 10 बजे करने लगे, फिर 8 बजे करने लगे, फिर 1 दिन पहले करने लगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होगी, बस आपको इम्प्रूव करना है। आप देखिए अपनी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं लास्ट महीने में क्लोजिंग कितने बजे किया था डेप्थ की। हो सकता है आपने 1 दिन पहले किया, तो आप खुद को शाबाशी दिया कि दीजिए कि यार 1 दिन तो पहले किया ना, तो बस ठीक है, आपको अब इस महीने में 2 दिन पहले करूँगा, मैं 30 को क्लोजिंग करूँगा, अगले महीने में 29 का करूँगा, फिर उससे अगले महीने 28 को करूँगा। ऐसे करते-करते आपकी क्लोजिंग 25 तक होने लगेगी ना, तो मस्त आपका बिज़नेस बढ़ने लगेगा। फिर 5 दिन आप मस्त लोगों के पीछे काम करेंगे, लोगों का स्लैब, लोगों का बिज़नेस, लोगों का ग्रोथ, लोगों की परचेजिंग, लोगों का टारगेट, इस पे आप काम करने लगेंगे और जिस दिन आप ये सभी चीज़ करने लगे, तो आप बहुत अच्छे लीडर बनेंगे और बहुत अच्छा डुप्लीकेशन आपकी टीम में क्रिएट होगा और धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कब रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन गए और टीम में एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन को आप लेके आ गए। ये सब में वक़्त लगता है। आप एक नया इतिहास बनाने की तैयारी
कर रहे हो तो वक्त लगेगा, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ये सभी चीजों पे करना है। अब जो मैं बात कर रही थी कि अभी हमें क्या करना है लास्ट के 3-4 दिन में, तो लास्ट के 3-4 दिन में कुछ चीजें हमें करनी है। उसमें से पहला पॉइंट है वो है कि हमें जो करंट ऑफर है उस पे फोकस करना है। करंट ऑफर क्या क्या है हमारा, जैसा आप सभी को पता है, हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर है। आप सभी को पता है कि अगर हम आरसीएम से 1500 पीवी का परचेजिंग लगातार 6 महीना करते हैं तो हमें 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है आरसीएम से। अगर हम 1500 पीवी का न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट से कर लेते हैं तो हमको आरसीएम से भी 1000 डीपी का प्राइस प्रोडक्ट फ्री मिलता है और आरसीएम से भी हमें मिलता है, तो टोटल 2000 डीपी का प्राइस हमें फ्री में मिल जाता है। सेम अगर 2500 पीवी अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट से करते हैं तो आरसीएम से हमें 2500 पीवी मिलता है। वो 2000 का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है। अगर 2500 पीवी अगर हम न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो आरसीएम वाले भी 2000 का प्रोडक्ट फ्री देंगे और न्यूट्री चार्ज वाले भी देंगे, तो टोटल 4000 डीपी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम 5000 के लिए है कि 4000 का प्रोडक्ट हमें फ्री में मिलेगा। तो आप इस चीज को फोकस कीजिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि लास्ट महीना है जहां पे आप एंट्री लेकर करवा सकते हैं अपनी टीम की। अब जरा सोचिए इसकी ताकत को, बहुत सारे लोग इसकी ताकत को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके टीम में मान लीजिए 2 लोग हैं, और 2 लोगों को आपने इस चीज में एंट्री करवा दी कि भैया एक काम करो, हमारे में कंसिस्टेंसी ऑफर है, आप कुछ मत करो, कम से कम 2500 पीवी का प्रोडक्ट तो आप ले ही सकते हैं ना। 2500 पीवी का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको आरसीएम से 4 से 5000 का प्रोडक्ट लेना है, और 4 से 5000 का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको 6 महीने के बाद आपको 2000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। अगर न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 4000 का मिल जाता है। तो आपने क्या किया, उनको इसमें एंट्री करवा दी मार्च में। अगर आपने मार्च में करवा दी, फिर आप अप्रैल में बोलेंगे भैया आपका तो पिछले महीने हुआ ही है, इस महीने भी कर लो। इस तरीके से करते करते अगर आपने उसको इस कंसिस्टेंसी ऑफर के लालच में अगर आपने 6 महीना तक उसको आरसीएम के प्रोडक्ट खिला दिए, तो आपको पता है कितना बड़ा चेंज आएगा। उस बंदे को आरसीएम के प्रोडक्ट का रिजल्ट समझ में आ जाएगा, उस परिवार को आरसीएम के प्रोडक्ट का कितना हेल्थ बेनिफिट है वो समझ में आ जाएगा, उस परिवार को हेल्दी प्रोडक्ट का महत्व जैसे ही समझ में आ गया, आपने कहा आपका ये 6 महीने का कंसिस्टेंसी प्लान, अब उसको फ्री प्रोडक्ट मिले या ना मिले, वो सालों साल आरसीएम का प्रोडक्ट ही यूज करेगा। हम क्या करते हैं, किसी को ज्वाइन करवाते हैं, उनके घर में 1 महीना प्रोडक्ट भिजवाते हैं, तो 1 महीने में उनको वो चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई भी चीज रिजल्ट लाने में तो अच्छी चीज है, समय मांगता है, लेकिन वो समय उसने दिया ही नहीं, उसने बस 1 महीना प्रोडक्ट लिया या 2 महीने प्रोडक्ट लिया, तो क्या हुआ, उसको वो चीजें समझ में नहीं आई और वो आपका कस्टमर बना ही नहीं, आरसीएम का कस्टमर बना ही नहीं, आरसीएम का एसोसिएट बायर बना ही नहीं। लेकिन जिस दिन उसने 6 महीने का ये चीज कर लिया तो उसको आरसीएम के प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और वो आपका जिंदगी भर का आपका कस्टमर आपकी टीम में बन गया। आप सोचिए वो हर एक महीने अगर नहीं लेता है 2500 पीवी, 2000 पीवी ही लेता है, 1500 पीवी ही लेता है, तो आपका एक बहुत अच्छा टर्नओवर क्रिएट करने वाला एक फैमिली आप वहां पे क्रिएट कर देते हो। तो ये जो चीजें है ना, ये लेकिन स्टार्ट इसी मंथ होगा और इसी मंथ आपको ताकत लगानी है। आप ये मत देखिए कि 2500 पीवी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप एक फैमिली को जिंदगी भर अपने टीम में एक परचेजर बनाने के लिए इस महीना एंट्री करवा रहे हैं। इस सोच के साथ जब आप काम करेंगे ना तो आपको लाखों का टर्नओवर दिखेगा, उस लाखों के टर्नओवर पे जब आप काम करेंगे ना तो फिर आपको मजा आएगा। फिर जब अपना टीम का लिस्ट उठा के आप फोन करोगे ना तो आप में एक अलग ऊर्जा रहेगा, आप में एक अलग उत्साह रहेगा, आप अपना अलग एनर्जेटिक मोड में काम करोगे। लेकिन वही बात है ना कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, मेरा देखने का तरीका ऐसा ही है, वो 6 महीने का कस्टमर हम नहीं बना रहे, उसको जिंदगी भर का बना रहे हैं और फिर वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये सब चीजों को जैसे आप चीजों को समझेंगे ना फिर आपको काम करने में मजा आएगा। दिक्कत ये है कि हम छोटा सोचते हैं, दिक्कत ये है कि हम बस 1500 पीवी देखते हैं, अरे ठीक है ना 1500 पीवी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अरे 1500 पीवी की बात नहीं है, यहाँ पे 1.5 लाख 1.5 करोड़ पीवी की बात है। एक एक फैमिली आपको 1.5 करोड़ पीवी दे सकता है अगर वो जिंदगी भर अच्छा परचेजर बन गया तो, और उसके रेफरेंस से बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। उसके घर में हो सकता है हर एक साल अगर एक घर में पेंट होने लगा तो 1-1 लाख पीवी तो वहां से आपको दे देगा भाई। न्यूट्रिशन से कितना पीवी दे देगा, कपड़े से कितना पीवी दे देगा, एफएमसीजी से कितना कपड़े पीवी दे देगा, कीसोल से कितना पीवी दे देगा। आपको आइडिया है कितना बड़ा टर्नओवर एक फैमिली आपको दे सकती है, लेकिन उस नजरिए से आपको देखना होगा, थोड़ा सा बड़ा सोचना होगा, तभी जाके काम बनेगा। तो वो सारी चीजें पे फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और एनर्जी को बढ़ा के आप काम कीजिए। कुछ ऑफर क्या है, जैसे अभी आप सभी को पता है 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा ये चल रहा है, डेली 7 बजे सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का रिजल्ट तुरंत दिखता है, 1 महीना 1.5 महीने में, 2 महीना 3 महीने में इसका रिजल्ट फट से दिखता है। और ये मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, जिसको भी मैं दे रही हूँ उनका फीडबैक आ रहा है और रेगुलर कस्टमर बन रहा है। स्टार्ट गामा ओरिजिनल से होता है, फिर धीरे धीरे न्यूट्रिशन पे जाता है, कपड़े पे जाता है, धीरे धीरे पेंट पे जाता है, बहुत बड़ा टर्नओवर लेके आता है। तो आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा अगर आपने 6 पीस लिया और उसको सेल करना बहुत मुश्किल नहीं है, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए और अपनी टीम में करवाइए लोगों को, और करवा के फिर आप उसको सेलिब्रेशन करवाइए। डेली 7 बजे होता है, बीसी छाबड़ा सर के द्वारा होता है। अभी बहुत सारा विजय दिवस, विजेता दिवस, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उस चीज पे आप फोकस कीजिए।
इसके अलावा जो हमारा पिंक क्वीन क्लब का जो है कि अगर आप 3000 एसपी का प्रोडक्ट लेते हैं लास्ट 3 मंथ में तो आप पिंक क्वीन क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। मैं बोलती हूँ क्लोजिंग के टाइम में ना आप इस पे भी फोकस कीजिए। देखिए, किसी भी महिला के घर में 3000 4000 का कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आता ही आता है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि इतना तो थोड़ी ना मैडम आता है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो लोग थोड़ा-थोड़ा टुकड़े-टुकड़े मिलाते हैं। किसी दिन 300 का लाएँ, किसी दिन 400 का लेके आएँ, किसी दिन 500 लेके आएँ। इस तरीके से लेके आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों के घर में प्रोडक्ट जाता है और हमारे पास तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों की नीड है। जैसे हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है, वो लोगों की नीड है, आप उसको कभी भी झुठला नहीं सकते। तो हमारी नीड का प्रोडक्ट है। हमारे पास इनर वियर है और इतनी अच्छी क्वालिटी का इनर वियर है, वो लोगों की नीड है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट मिला के किसी भी घर में आप 3000 का प्रोडक्ट दिलवाइए, उसको पिंक क्वीन क्लब में आप एंट्री करवाइए। आप किसी भी महिला को बोलेंगे पिंक क्वीन क्लब में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बिज़नेस में काम करना है तो आप ये मीटिंग जॉइन करो। जबकि मैं बोलती हूँ नहीं, अगर आपको अपना मेकअप सुधार करना है कि मेकअप कैसे करते हैं, तो आप पिंक क्वीन क्लब जॉइन करो। अगर आपको अपना त्वचा को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे हमारा इनर वियर हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, कैसे हाइजीन कैंपेन चीज़ों को समझना है, कैसे हम आस-पास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप पिंक क्वीन क्लब जॉइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत जॉइन करके आप बिज़नेस को ही करें। कई बार हम पिंक क्वीन क्लब को बिज़नेस से रिलेट करवा देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं अगर मैं जॉइन कर लूँगी, मैं चीज़ों को समझ लूँगी तो ये मुझे प्रेशर देंगे काम करने के लिए। आप सीधे बोलिए कि अगर आपको सीखना है कि मेकअप कैसे करते हैं, लोग ब्यूटी पार्लर में जा-जाके 10,000 20,000 का कोर्स करते हैं। तब जाके वो सीखते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं, स्किन के बारे में सीखते हैं, कैसे फेशियल करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। प्रोडक्ट भी मिल गया, आपको ट्रेनिंग भी फ्री में मिल गई, तो किस चीज़ की चिंता आपको? तो ये कह के आप सभी आपके जितने भी घर के डिस्ट्रीब्यूटर उनकी महिलाओं को, उनके पुरुष को आप जॉइन करवा सकते हैं यहाँ पे। महिलाओं को अगर आपने जॉइन करवा दिया और उन्होंने जान लिया कि हमारी योमनी प्रोडक्ट क्या है, तो वो बाहर के कहीं दूसरे प्रोडक्ट में नहीं जाएगी। वो कुछ करे ना करे, वो योमनी का प्रोडक्ट यूज़ करेगी। हमारे सैनिटरी नैपकिन में क्या-क्या है, अगर आपने उसको ट्रेनिंग दिलवा दिया पिंक क्वीन क्लब का, तो वो इस सैनिटरी नैपकिन के अलावा बाहर का कोई भी सैनिटरी नैपकिन कभी यूज़ किया, कभी भी किसी को रिकमेंड भी नहीं करेगी। अगर उनको पता चल गया कि इनर वियर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी की हेल्थ में, अगर गलत इनर वियर हमने पहन लिया तो बहुत बड़े-बड़े कैंसर तक का रूप ले लेती है। तो ये सब चीज़ें अगर उनको पता चल गया तो आपको लगता है कि वो बाहर के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेगी, कोई इनर वियर को खरीदेगी जो लोकल मार्केट में मिलता है? नहीं। तो हम इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं देखते हैं? हर एक चीज़ को हम इस तरीके से अगर देखना स्टार्ट कर दें तो एक बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है। तो आप इस पे फ़ोकस कर सकते हैं। उसके जो निर्जरा है, उस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं और जब कोई पिंक क्वीन क्लब कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है तो ऑटोमेटिकली निर्जरा में आ जाता है। तो एक बहुत नेशनल लेवल पे उसको आप प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं, अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ में हमारा जो पेंट का ऑफ़र है, तुलसी पेंट का, वो ये लास्ट महीने का ऑफ़र है। 20,000 पीवी अगर कोई करता है, तो उस टारगेट से वो अपने जो तुलसी पेंट का जो हमारा मेन ब्रांच है, जो हमारा मेन कंपनी है, वो विज़िट है। वहाँ पे रहना, खाना-पीना, साथ में बहुत सारी एक्टिविटी है, साथ में उनका सर्टिफ़िकेट है, साथ में उनका एंटरटेनमेंट है, टूल किट है, वो सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री है। जब सोचिए तुलसी पेंट को बिना उसकी कंपनी को देखे हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो जब उस कंपनी का विज़िट कर लेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे, वहाँ के अचीवर्स से मिलेंगे, तो कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो इस पे आप कर सकते हैं। किसी पेंटर को आपने 20,000 पीवी करना बहुत आसान काम है। लेकिन इस चीज़ पे अगर आपने फ़ोकस कर लिया तो आप इससे काम कर सकते हैं। कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ जगह ऐसे 20,000 पीवी का टारगेट है, 50,000 पीवी का टारगेट है, तो ये सब चीज़ आप इस पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अगर आप करते हैं, ये करंट ऑफ़र हैं। इन सभी ऑफ़र पे अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो इस कुछ दिनों में आप बहुत बड़ा टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे जान लगाइए और जान लगा के काम कीजिए, ठीक है? अब और चीज़ें क्या हैं? तो बहुत सारे ऑफ़र के बारे में बात की कि आप अपना करंट ऑफ़र पे फ़ोकस कीजिए, ये सारे ऑफ़र हैं। अब बात करते हैं कि डेप्थ की क्लोजिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि मार्केटिंग प्लान को दिखाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग प्लान दिखा तो रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं आता। तो जब मैं इन सब चीज़ों को देखी समझी ना तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो मैं सोची कि मैं कैसे प्लान दिखाती हूँ? मैं कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती हूँ? तो मैं कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व की कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना तो उसपे एक प्लान में इम्पैक्ट आ जाता है और वो इम्पैक्ट कैसे लाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला चीज़ होता है, वो होता है कि आप अपने रिसर्च के बारे में बताइए। रिसर्च के बारे में क्या? कि मैं देखी कि मैं कैसे लोगों को प्लान बताती हूँ। तो मैं जब प्लान बताती हूँ, तो मैं ये बताती हूँ कि भैया देखो, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा डेटा पे काम किया, डेटा मैंने सर्च किया, बहुत अलग-अलग सेमिनार, अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ सर्च करने के बाद में मुझे ये पता चला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले 5-10 साल है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि इंडिया में वैसा माहौल है, वैसे लोग हैं, वैसा एनवायरनमेंट है और इंडिया की सबसे बड़ी नीड है।
और इन सभी चीज़ों को लेकर ही मैं ये डिसीज़न पे पहुँचा कि मैं इस कंपनी को करने वाला हूँ और मैं बहुत सीरियसली इस कंपनी को करने वाला हूँ। जब ये बात हम सामने वाले को बोलते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यस, ये सब कुछ पढ़ के बैठा है, सब कुछ करके बैठा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि सब लोग मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, तो लेकिन वो आपके साथ क्यों जुड़े? इतना बड़ा कॉम्पिटिशन का मार्केट है, एक कॉमन से कॉमन आदमी जो व्हाट्सएप पे है ना, डेली 5 कंपनी का प्लान उसके पास आ रहा है। कभी कोई बोलता है रिचार्ज कर लो, कभी बोलता है ये खरीद लो, कभी बोलता है वो ले लो, वो ले लो, कभी बोलता है ये कर लो, वो कर लो। तो उनके पास 5-6 कंपनी का प्लान डेली आता है। देन वो आपके साथ जॉइन क्यों करेंगे? ये वैलिड रीज़न आपको तो देना पड़ेगा ना। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर होकर उनको वो सारी चीज़ें देनी होगी। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या बोलिए, जब भी किसी को मैं मार्केटिंग प्लान दिखाने जाती हूँ, तो मैं ये स्टेप फॉलो करती हूँ, मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहला चीज़ बताइए कि आपने क्या रिसर्च किया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और आप इस कंपनी में क्यों जॉइन करना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। ताकि वो खुद को समझ पाएगा कि अरे ठीक है, मेरे पास इतना सारा चीज़ आ रहा है, तो मैं उसको ये बेसिकली अपने रिसर्च के माध्यम से वो स्टोरी सुना रही हूँ कि तुमको क्यों आरसीएम करना है, आपको क्यों आरसीएम करना है। तो हम ये सारी चीज़ें पहले अपने रिसर्च के बारे में बता दिए कि मैंने रिसर्च किया है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये सब पढ़ने के बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं आरसीएम करने वाली हूँ। ओके? तो सबसे पहली बात आपको अपना रिसर्च के बारे में। दूसरी बात अपनी स्टोरी बताइए। आपको अपनी स्टोरी ताकि वो कनेक्ट कर सके कि आप कहाँ से क्या किए हो। तो आपने अपनी स्टोरी बताई, देखो मेरा नाम मधु है, मैं पढ़ाई करती हूँ, साथ में ये बिज़नेस को स्टार्ट की थी। जब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में थी तब स्टार्ट की थी, तभी उतना कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जब सीखती गई, चीज़ों को समझती गई, करते-करते ऑल इंडिया में इतना बड़ा टीम बनाई हूँ और अभी इस लेवल पे हूँ और अभी मेरा टारगेट ये है। तो आपने अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया है कि आप वैसा ही स्टार्ट की है जैसे कि सामने वाले को भी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब आपकी स्टार्टिंग भी 0 से हुई, लेकिन आपने धीरे-धीरे ये अचीव किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो अभी तुरंत जॉइन किया, मेरे पास तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? तो आप अपना टारगेट बोलिए। जब मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं थी, तो मैं क्या बोलती थी पता है? मैं कैसे बात प्लान दिखाती थी पता है? मैं ऐसे प्लान दिखाती थी कि देखो भैया, मैं मधुसूदी, मैं प्लान कर रही हूँ, इस बिज़नेस को कर रही हूँ और मेरी प्लानिंग टारगेट ये है कि मुझे 1 साल के अंदर में यहाँ से रॉयल्टी अचीव करना है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि एक साइड में 3.5 लाख का बिज़नेस और दूसरे साइड में 1,15,000 का बिज़नेस होता है। अब भैया देखो, मेरा प्लान ये है कि मुझे 1 साल के अंदर में ये अचीव करना है, तो अगर आप हमारे साथ में आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं मान लीजिए यहीं पे जॉइन करें। और यहीं पे भी अगर आप जॉइन करते हैं, तो एक बात की तो गारंटी हो जाएगी कि आप 1 साल के अंदर में जिस टीम में आएँगे, उसमें कम से कम आपके नीचे 1,15,000 का बिज़नेस तो हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है और मैं इस 1 साल में अपना जो इनकम है, उस इनकम को बढ़ा के मैं कम से कम 15 से 20,000 करने वाली हूँ। ये मेरा टारगेट है और इस टारगेट के लिए मैं सीरियसली काम कर रही हूँ और आप इस सीरियसनेस में आप आ सकते हैं। तो आप अपना टारगेट बताइए। लेकिन पता है, ये टारगेट कौन बताते हैं? ये टारगेट वो बताते हैं जिनको भरोसा होता है कि उस बिज़नेस में सफल हो जाएँगे। मैं जब इस बिज़नेस में आई थी ना, तो मेरा ये क्लियर था। आप कभी मेरी मम्मी से मिलिएगा, मैं ऐसे ही प्लान दिखाती थी। वो बोलेगी इस लड़की के पास जब रॉयल्टी की इनकम नहीं थी ना, इस लड़की के पास जब 5,000 की भी इनकम नहीं थी, उस टाइम पे वो बोलते थे कि आई एम गोइंग टू बी रॉयल्टी अचीवर एंड वो बिज़नेस 1 लाख का आपके नीचे हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मधु तो इतना कम उम्र में हासिल कर ली। नहीं, कम उम्र में हासिल नहीं हुई है, कम एज में स्टार्ट हुई थी इसलिए अभी यहाँ पे हूँ और वो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया था मैंने। मैं रॉयल्टी का सपना लेके ही स्टार्ट की थी कि यस मुझे 20,000 की इनकम किसी भी हालत में चाहिए। तो वो चीज़ें आपका कन्फर्म होना चाहिए। उस तरीके से आपको टारगेट लेके काम करना चाहिए, वो विश्वास आपकी आँखों में दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएँ, अपनी स्टोरी थोड़ा-सा बताएँ, अपना टारगेट बताएँ। लेकिन इस टारगेट से कुछ नहीं होगा। लोग बहुत सारे लोग बोल देते हैं, कभी-कभी लोगों से पूछो क्या बनोगे? तो वो ऑलरेडी है बिगिनर अचीवर, नाम क्या-क्या लगाते हैं डायमंड ये, है अभी 20,000 का बिज़नेस और बात कर रहे हैं 50 करोड़ की बिज़नेस की, राइट? तो बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने अपना टारगेट तो बोल दिया लेकिन सामने वाले को आपको सीरियसनेस दिखाना चाहिए। सो आपको अपनी सीरियसनेस दिखानी होगी, आपको अपना लिस्ट दिखाना होगा। मैं जब किसी से बात करती थी ना, तो मान लीजिए मैं किसी लीडर से बात करती थी, तो मैं उनको अपना लिस्ट दिखाती थी कि देखिए मेरे टीम में इतने लोग हैं, आप इतने स्थान पे हैं और इस तरीके से आपके नीचे काम हो रहा है, आप भी सीरियस होइए और आप काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आपके पास एक डायरी में ना आपको होना चाहिए कि भैया देखो मैं मेरे पास ये 30 लोगों का लिस्ट है और इस 30 लोगों में आपका नाम जो है 9वें लिस्ट पे है और 9वें नंबर पे मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ। मुझे इतने लोगों को कवर करना है। अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं, तो ये सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि सारे लोगों में मान लीजिए 50% लोगों की भी जॉइनिंग आती है, तो ये आपकी टीम में हो सकते हैं। इससे पता है सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यार बंदा ये छोटा-मोटा बंदा नहीं है, ये बहुत सीरियस बंदा है, ये बहुत सीरियसली काम कर रहा है, चीज़ों को सीरियसली ले रहा है, तो वो सामने वाला भी आपको सीरियसली लेगा। हम क्या करते हैं, बैठते हैं, पैर पे पैर डालते हैं, बोलते हैं कि यार सर जॉइन कर लो ना भैया अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये जो आप एक लाइन में बोल रहे हैं, ये एक लाइन वो दिन में 10 बार सुन चुका है।
कभी बोलता है ये कंपनी ज्वाइन कर लो, कभी वो कंपनी ज्वाइन कर लो, इसलिए वो आपके साथ भी ज्वाइन नहीं करता है। तो आपको सीरियसनेस दिखाना होगा। आपने अपना रिसर्च दिखाया, आपने अपनी स्टोरी बताई, आपने अपनी टारगेट बताई, आप अपना सीरियसनेस दिखा रहे हैं, आपका रिटर्न गोल आप दिखा रहे हो, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि यार ये तो कामयाब होने वाला है। अगर मैं ज्वाइन नहीं किया ना तो मेरा नुकसान है। तो भले ही वो आज आपके साथ ज्वाइन करे ना करे, लेकिन अगले 2 महीने में जब आप उस लिस्ट पे काम करेंगे, तो वो आपको तुरंत फ़ोन करके बोलेगा कि भैया मेरी भी ज्वाइनिंग लगा दो और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो प्लान दिखाने का ये तरीका है। वो तब आप उसको बताओ कि ठीक है ये सारी चीज़ें ठीक है, चलो मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, आपकी परमिशन हो तो प्लान दिखा देता हूँ। अब उसके बाद फिर वो गोला-गोला बनाइए, उसको सब कुछ दिखाइए। अगर इस तरीके से आप प्लान दिखाते हैं, तो आपको सामने वाले के को आप अपनी सीरियसनेस, आप अपना क्या चीज़ है वो आप दिखाते हैं। कई बार मैं अपनी स्टोरी में बोलती हूँ कि मैं चाहती तो मैं बाहर जाके पीएचडी कर सकती थी, फॉरेन में जाके पीएचडी कर सकती थी, जहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख का पेमेंट मिल सकता था। बट मैं वो 1.5 लाख 2 लाख छोड़ के यहाँ पे 32,000 40,000 में बस इसलिए खट रही हूँ क्योंकि मुझे आरसीए में बहुत बड़ा अचीव करना है, आरसीए में मुझे डायमंड बनना है, आरसीए में स्टार डायमंड बनना है। तो लोगों को लगता है कि यार ये लड़की उतना कुछ छोड़ के काम कर रही है, दैट मीन्स इसके साथ काम करना चाहिए, ये सीरियसनेस है, ये सीरियस है लड़की। तो लोग फिर अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। आपको बताना होगा कि मैं चाहता तो 2 घंटे और ये काम कर सकता था, और ये काम करने से ये हो सकता था, पर ये 2 घंटे मैं आरसीए में लगा रहा हूँ क्योंकि आरसीए में मेरा बड़ा गोल है, क्योंकि आरसीए में मुझे ये स्टोरी बनानी है, आरसीए में मुझे इनकम चाहिए, मुझे टीम को यहाँ पे लेके जाना है। तो अपनी स्टोरी के जरिए आप सीरियसनेस दिखाइए सामने वाले को, और जिस दिन सामने वाला आपको सीरियसली ले लिया ना, उस दिन वो आपके साथ सिर्फ आएगा ही नहीं, आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए आपको जज्बे के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगना होगा। आपको लगना होगा। आपको 10-20 प्लान से ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कम से कम 100 से 500 प्लान दिखाना पड़ेगा, तब आपको दिखेंगे कि यू आर ए सीरियस नेटवर्कर। अगर आपको सीरियस नेटवर्कर बनना है तो 100 से 500 लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए और एकदम इस तरीके से दिखाइए। फिर आप में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एक अलग लेवल का होगा, और लोग इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आप में कि लोग आपके ऑरा से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके आस-पास के लोग आपके उस हाव-भाव से आपके साथ आने लगेंगे और बहुत बड़ा काम करने लगेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली लीड आपकी क्रिएट होगी, और ये हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है। मतलब कि मैं भी मीटिंग ले रही हूँ, 2-3 लोग मुझे मैसेज कर रहे होंगे, उसमें से जो लोग आरसीएम में नहीं होंगे, मैं उसको फॉलो अप करूँगी, उसको प्लान दिखाऊँगी और उसको मैं आरसीएम बिज़नेस में लेके आऊँगी। तो इस तरीके से काम होता है। इसी को बोलते हैं ना पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सोए हुए हो और आपके पास पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम की बात वो भी होती है कि आप बैठे हुए हो, दूसरे काम कर रहे हो, आप सोए हुए हो और आपके पास लोग चल के आ रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, वो भी पैसिव इनकम होती है। लेकिन उसके लिए खुद को उतना लगड़ना पड़ता है, खुद को उतना घिसना पड़ता है, खुद को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, और वो चीज़ें अभी आपको करना होगा। वो चीज़ें आपको अभी मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत का तरीका बस मैं बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि ऐसे-ऐसे प्रोसेस से होता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। देखिए, आप सभी को पता है कि पीपल डोंट जॉइन पीपल, सॉरी, पीपल डोंट जॉइन कंपनी, पीपल जॉइन पीपल। मतलब कि लोग कभी भी कंपनी को जॉइन नहीं करते। लोग है ना, हमेशा जॉइन करते हैं, तो लोग लोग को जॉइन करते हैं। लोग कभी भी जो मेरे टीम में आए हैं ना, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन वो मेरे साथ ही क्यों आए? क्योंकि उनको मेरे साथ काम करना था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि पीपल कभी भी कंपनी के साथ जॉइन नहीं करते, लोग हमेशा आपके साथ जॉइन करते हैं, लोगों के साथ जॉइन करते हैं। जिस दिन आप समझ गए और खुद को इम्प्रूव कर लिए, उस दिन आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो लेकिन वो चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी, वो चीज़ें सब कुछ खुद आपको करनी पड़ेगी। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना होगा, और उस तरीके से सामने वाले को सीरियसली दिखाना होगा, तब जाके आप काम कर पाओगे, राइट? और एक चीज़ बहुत बड़ा काम करती है, वो होती है पर्सनल एश्योरेंस। अब ये बोलेंगे ये क्या होता है? तो देखिए, एक दुकानदार है, वो दुकानदार ना एक सामान लेके आया और वो सामान ग्राहक को दे रहा है। तो सामने वाला बोल रहा है कि यार कभी तो मैं इसको देखा नहीं, कभी तो लगाया नहीं, कभी तो यूज़ नहीं किया, कैसा होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं। तो दुकानदार क्या बोलता है पता है? दुकानदार बोलता है कि तुम ले जाओ ना, मेरी गारंटी है, अच्छा है, तुम दोबारा आओगे माँगने के लिए। उसने क्या किया? पर्सनल एश्योरेंस दिया। उसने गारंटी दी, खुद की गारंटी दी, तुम लेके जाओ अच्छा होगा। कभी-कभी ना सामने वाले को यही चाहिए होता है, जो कि हम कभी देते नहीं हैं। कभी-कभी आपको ये एश्योरेंस खुद देना पड़ेगा। आप उसको बोलिए कि अरे आप नहीं जानते ना कंपनी को, आप मुझसे ले रहे हैं, आप मेरे साथ आ रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप ये सामान इस्तेमाल कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं है, आप रिटर्न करना, मैं आपको पैसा दूँगा। ये पर्सनल एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किसी के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि मैडम मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि आप आओ, मेरी एश्योरेंस है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं जो-जो बताऊँगी उस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो वो आरसीएम ने उसको नहीं दिया एश्योरेंस, वो हमने दिया, हमने गारंटी दी। तो कभी-कभी आपको ये स्टेप लेना पड़ता है कि आपको खुद से गारंटी देनी होती है। लेकिन ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी वही देगा जिसको पता होगा कि आज से 2 साल के बाद भी मैं इस कंपनी के साथ एक बड़े लेवल पे रहूँगा।
मैं 5 साल के बाद भी इसी कंपनी के साथ, इसी टीम के साथ बड़े लेवल पे रहूँगा। तो ये गारंटी वही दे सकता है जिसको खुद की गारंटी हो, जिसको खुद पे भरोसा हो, जिसको खुद पे आत्मविश्वास हो, तो ये वही कर सकता है। तो आपको पहले खुद पे करना पड़ेगा और खुद कमिटमेंट लीजिए कि मैं यहाँ पे सफल होऊँगा, मैं यहाँ पे बड़ा लेवल पे काम करूँगा। तब जैसे ही आप इस लेवल पे चले जाएँगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी और बहुत बड़े लेवल पे आप काम करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने काम में अप्लाई करती हूँ और तब जाके मेरे पास मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आरसीएम बिज़नेस में कोई है ना, तो वो है मेरी प्रोस्पेक्टिंग, मेरी डेप्थ हैंडलिंग। मैं बहुत ज़्यादा जॉइनिंग करवा सकती हूँ। मैं लग जाती हूँ ना, तो फिर मैं बहुत बड़ा-बड़ा काम कर सकती हूँ, डेप्थ हैंडलिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में। वो क्यों? क्योंकि मैं ये तरीका अपनाती हूँ। मैं अपने बारे में बताती हूँ, अपनी रिसर्च के बारे में बताती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ, अपना टारगेट बताती हूँ, अपनी सीरियसनेस दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या छोड़ के काम कर रही हूँ। मैं क्या-क्या चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी हूँ इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, तो लोगों को मेरा सीरियसनेस दिखता है। मैं उनको बताती हूँ कि मैं क्या-क्या स्टेप ले रही हूँ, मैं क्या-क्या सीख रही हूँ, मैं कैसे-कैसे काम कर रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि यस, मैं इसके साथ कामयाब होऊँगा। तब लोग हमें जॉइन करते हैं। और पर्सनल एश्योरेंस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा रखिए। अगर आप मेरी टीम में है ना, हो सकता है थोड़ा धीरे ऊपर-नीचे हो, लेकिन मेरी नज़र आप सब पे है और हम मिल के काम करेंगे, मिल के बिज़नेस को उठाएँगे और मिल के बड़े लेवल पे लेके जाएँगे। बस ये करना है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। मैं उनका साथ हमेशा देती हूँ जो सिस्टम के साथ हैं। जो सिस्टम के साथ नहीं है, वो मेरे घरवाले भी क्यों ना हो, मेरा उनसे साथ नहीं बन पाता है। क्योंकि मधु सिस्टम से चलती है, ये बिज़नेस सिस्टम से चलता है, टर्नओवर सिस्टम से होता है। तो अगर आप सिस्टम के साथ हैं, तो मधु आपके साथ हैं। तो इस बात को बस थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ों को जिस दिन आपने अप्लाई कर लिया, तो फिर आपका बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और मैं फिर बोलना चाहती हूँ आपको कि अपने टारगेट को मॉडिफ़ाई करके काम कर लीजिए। ये 3 दिन में आपको लगता है कि नहीं होगा 20,000 का क्लोजिंग, कोई बात नहीं, 10,000 की क्लोजिंग कीजिए, लेकिन हाथ में हाथ धर के मत बैठिए। क्लोजिंग कीजिए, अच्छे से ऊपर लेवल पे काम कीजिए, अपनी टीम के मेंबर से बात कीजिए और सबसे बात करके अच्छी क्लोजिंग कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और इस सभी बातों पे अगर आप काम करेंगे, तो मार्च के महीने को अच्छा बना पाएँगे। और आप सभी को बोलना चाहती हूँ एक चीज़ जो शायद आप सभी को पता होगा लेकिन मैं फिर से फ़ोकस करना चाहूँगी। अभी मान लीजिए 3 दिन का टाइम है हमारे पास, 29, 30, 31। हो सकता है आप 10 लोगों को प्लान दिखा दें, हो सकता है आप 6 लोगों को प्लान दिखा दें, हो सकता है 5 लोगों को प्लान दिखा दें। बहुत सारे लोगों का एक डिमांड होता है, ये चीज़ें होती हैं कि मैं प्लान तो दिखाता हूँ, मैं तो जॉइनिंग तो करवाता हूँ, लेकिन वो सभी लोग लगातार परचेज़िंग नहीं करते। वो सभी लोग काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, वो सभी लोग अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करते या कोई स्टार्टअप नहीं करता। ये सभी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना स्टार्टअप कैसे किया था? जस्ट सोचिए अपने बारे में कि आपने अपना स्टार्टअप कैसे किया था? आपको क्या चीज़ें मोटिवेट की थी? जस्ट कोई अगर बताना चाहे चैट बॉक्स में, तो आप बता सकते हैं कि आप अपना स्टार्टअप कैसे किए थे? सोचिए, मतलब सोचिए क्या चीज़ें थी जो आपको मोटिवेट की थी? आप चैट बॉक्स में लिखिए। कोई भी बता सकते हैं। कोई बता सकते हैं कि आपने अपना स्टार्टअप किस तरीके से किया था? मैं वेट कर रही हूँ आप सभी के मैसेज का। आपने अपना स्टार्टअप कैसे किया था? सोचिए। अगर आपको अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको आज के रात का ये टास्क देती हूँ कि आप बस अपना ये टारगेट, ये चीज़ आप सोच के एक पेज पे लिखिएगा। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस। तो आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि आपने अपना स्टार्टअप कैसे किया था? आप अपना वो पहला दिन याद कीजिए जिस दिन आपने वो डिसीज़न लिया था कि मुझे आर्ट्स एंड बिज़नेस करना है और प्लान दिखाना स्टार्ट करना है। वो सोचिएगा, ठीक है? और मैं अपना बता सकती हूँ। मैं सबका तो नहीं बताया, मैं अपना बता सकती हूँ। एक रिप्लाई आया कि मैंने अपने फर्स्ट इनकम को देख के स्टार्ट किया था। यस, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। 2-3 चीज़ें कारण क्या होती है जिसपे कि लोग स्टार्टअप करते हैं। पहला जो एक वो आया था कि फर्स्ट इनकम को देख के मैं स्टार्ट किया था। तो पहला बहुत सारे लोगों का ये होता है। दूसरा होता है जो लोग प्रोडक्ट से खुश होके स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट उसको अच्छा लग गया, गामा ओरिजिनल से रिजल्ट आ गया, हेल्थ गार्ड से रिजल्ट आ गया, न्यूट्रीचार्ट से रिजल्ट आ गया, ये सब चीज़ों से रिजल्ट आ गया। उनको लगा कि यार मेरी लाइफ बदली है और मैं दूसरों की लाइफ को बदलूँगा, तो दूसरा कारण होता है प्रोडक्ट से स्टार्ट करना। लेकिन एक तीसरा कारण होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उस तीसरे कारण को के लिए बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं। वो कारण आप सभी जानना चाहेंगे? येस लिख सकते हैं? येस लिख सकते हैं? वो बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। वो है माहौल में जाके, सेमिनार में जाके, एक बड़े प्रोग्राम में जाके। आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि आपने फर्स्ट इनकम को देख के, प्रोडक्ट को देख के, लेकिन आपको इस बिज़नेस को करने में जो ज़्यादा हेल्प किया होगा ना, वो किया होगा कोई सेमिनार, कोई बड़ा फंक्शन, कोई मीटिंग, कोई होम मीटिंग हो सकती है जहाँ पे लोग आपके लिए ताली बजाई होगी।
कोई सेमिनार हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो सकता है, जब आपके गले में माला दी होगी, आपके हाथ में ट्रॉफी आया होगा, उस के टाइम में आपने डिसीजन लिया होगा कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आप में से 90% लोग जो यहाँ पे हैं, 80-90% आपके दिमाग में लग गया होगा कि ये ऐसा ही था। मेरे गले में माला आई थी, या मेरा सेमिनार में गया था, या कोई बड़े फंक्शन में गया था, लोगों को देखा था और डिसीजन लिया था कि मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, या मैं अच्छा करूंगा। मुझे पता है ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 16वीं एनिवर्सरी में गई थी और वहां से मैं डिसीजन लेके आई, वो वहां से आई हुई मधु अलग थी, एकदम अलग थी। उसका एकदम एक ही गोल बन गया था कि आरसीएम में एक बड़े लेवल पे जाना है, बस एक ही गोल था मेरा। तो ऐसा ही होता है। पता हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी टीम में गलती क्या कर रहे हैं, जिस कारण से हमने खुद को स्टार्टअप करवाया है, उस कारण को हम लोगों तक नहीं लेके जा रहे हैं। ज्यादातर लोग सेमिनार से स्टार्ट किए थे। अब आप सोचिए आपके लोग में स्टार्टअप क्यों नहीं करते। मैं आपको बताती हूँ स्टार्टअप क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने बस उसको ज्वाइन करवा दिया। और एक बात हमेशा सतीश पंडित जी बोलते हैं, किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के या किसी के घर में बैठ के आप उसको बड़े सपने नहीं दिखा सकते। आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते काम करने के लिए, आप उसको बड़े लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। वो मोटिवेशन एक माहौल से आता है, और वो माहौल सेमिनार में, वेबिनार में, या बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम में, या बड़ा कोई प्रोग्राम में बनता है। ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। जो डायमंड होता है वो कोई होम मीटिंग से, सेमिनार से, या बड़ा प्रोग्राम से निकलता है। ये आज तक यही ऐसा होता आया है, क्योंकि माहौल आपको वो एनर्जी, वो टारगेट, वो विजन देता है। अगर आप सोचिए, आप मान लीजिए कि किसी एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया में कोई ना कोई 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कोई ना कोई सेमिनार होता ही होगा कोर मीटिंग का। ये आप सभी के एरिया में होता होगा। अगर आप महीने में 20 प्लान दिखा रहे हैं, और 20 प्लान को दिखाते दिखाते आप उस सेमिनार का प्रमोशन कर देते हैं, आप बोलते हैं कि आपने ये ज्वाइन कर लिया बिजनेस, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको जिंदगी में अच्छा करना है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये मीटिंग में आइएगा, ये सेमिनार में आइएगा। अब सोचिए आपने महीने में 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, 10 लोगों को आपने सेमिनार का प्रमोशन कर दिया। उस सेमिनार का प्रमोशन से आपको क्या लगता है, कम से कम 2-3 लोग तो आ जाएंगे। अगर 3 लोग आ गए उस सेमिनार से, उसने स्टार्टअप कर दिया, तो आपका फटाफट फटाफट उस आदमी ने स्टार्टअप कर दिया ना। तो ये वाला ट्रिक को अपनाइए, और इसी को कहते हैं सेमिनार की तैयारी करना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सेमिनार की तैयारी ही नहीं करते, बड़े फंक्शन की तैयारी ही नहीं करते। इनफैक्ट हम अपने जाने की तैयारी नहीं करते। हम लीडर हैं, वाइटल अचीवर पे हैं, बिगनर एनेबल है। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा तो ये काम है, मेरा तो वो काम है, अरे इस महीने नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अगले महीने चले जाएंगे, हर एक महीना तो मीटिंग होता है। अरे भैया, मीटिंग तो हर एक महीने होता है, और हर एक महीने होता रहेगा। लेकिन उस मीटिंग में कौन सी ऐसी बात होगी जो आपके दिल को हिट करेगी और आपको एक अलग इंसान बना देगी, ये आपको नहीं पता, या किसी को नहीं पता। इसलिए हर सेमिनार में जाना इंपॉर्टेंट होता है, और सेमिनार की तैयारी करना इंपॉर्टेंट होता है। जितना बड़ा तैयारी करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं, महीने में 4 होम मीटिंग कर रहे हैं, और हर एक होम मीटिंग करने के बाद में आपने आसपास के कोई सेमिनार का प्रमोशन कर दिया, और उस सेमिनार से कुछ लोग, वहां पे 3 लोग चले गए, तो उसमें से कोई एक डायमंड निकल सकता है, कोई एक नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर निकल सकता है। लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सीरियसली टीम को बिल्ड करने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। और फिर आप बोलेंगे मेरे टीम के लोग परचेजिंग नहीं करते, मेरे टीम के लोग काम नहीं करते, मेरे टीम के लोग स्टार्टअप नहीं करते। तो भैया आप क्या प्रयास कर रहे हो स्टार्टअप करवाने का। स्टार्टअप करने का सबसे आसान तरीका होता है सेमिनार में घुसाना। जिस दिन आपने सेमिनार में, बड़े इवेंट में घुसाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपका स्टार्टअप की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप सभी को पता है कि अभी 8, 9, 10 को मीटिंग है हमारा कटिहार, अररिया और नक्सलबारी में। आप उसकी तैयारी कीजिए। आप सभी को पता है 7 मई को यूथ का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है। और सही बताऊं, मेरे पास अब टिकट नहीं बच रही है। मेरे पास जितना टिकट आया तो ऑलमोस्ट सब बुक हो गया है। लेकिन कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया है, तो मैं कुछ कोर लीडर से बात करके कोशिश कर रही हूँ कि कुछ टिकट मेरे पास आ जाए। और सब टिकट, मतलब पहली बार ऐसा है कि टिकट का पैसा इतनी जल्दी जल्दी आया मेरे पास। नॉर्मली मुझे पैसा लगाना पड़ता था, लेकिन इस बार फटाफट फटाफट बुक हो गया है। तो कितनी बड़ी प्रोग्राम है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रही है। तो 7 मई के प्रोग्राम के लिए आप लोग कितना सीरियस है, ये खुद से पूछिए ना। फिर आप बोलेंगे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आप अपने आसपास के सेमिनार के लिए सीरियस नहीं है, 7 मई के प्रोग्राम के लिए सीरियस नहीं है, 8-9 जो विजय दिवस है उसके लिए आप सीरियस नहीं है, आप सब चीजों के लिए सीरियस नहीं है, तो आरसीएम कैसे आपके लिए सीरियस हो सकता है। आपकी अपलाइन कैसे आपके लिए सीरियस हो सकती है। अपलाइन भी देखती है कि हमारी टीम में कौन कितना सीरियस है, डेप्थ की ज्वाइनिंग किस रेट से आ रही है, डेप्थ में काम किस रेट से हो रहा है, बिजनेस किस रेट से बढ़ रहा है, लोग सेमिनार के लिए कितना टिकट बुक कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपकी सीरियसनेस को दिखाता है। और जो अपने बिजनेस के लिए सीरियस होगा, उसकी अपलाइन भी उनके लिए सीरियस होगी, और उनकी अपलाइन भी उसके लिए जी जान लगाएगी। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मीटिंग आप सभी को समझ में आई होगी, और आप सभी इस पॉइंट पे काम करके बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच।
बहुत बड़ा कीजिए, मार्च में अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाइए। जिनका विजय दिवस में क्वालीफाई हो रहा है, जनवरी या फरवरी में आपका ग्रोथ हुआ है, तो मार्च में अपना बिजनेस को चेक करके उस चीज को क्वालीफाई कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय आरसीएम, ऑल द बेस्ट मार्च की क्लोजिंग के लिए। थैंक यू सो मच।